हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज के इस वीडियो का टॉपिक जो है वो फ़िशर की पेयरिंग के बारे में है कि कैसे हमें पता चले कि पेयर बन गया है फ़िशर का। और फ़िशर हो या लव बर्ड हो, कोई भी हो, मतलब लव बर्ड में कोई भी कैटेगरी हो, उसमें हमें कैसे पता चले कि पेयर बन गया है। और ये कैसे पता चले कि ये नर का पेयर बना है या मादा का बना है, या एक पेयर है फ़ीमेल और मेल का। ठीक है, बाद औक़ात ऐसा देखने में आता है कि कभी जो है वो मेल और मेल दोनों आपस में पेयर बना लेते हैं और कभी फ़ीमेल पेयर बना लेती है। तो ये बड़ा मसला हो जाता है इनमें। जेंडर का जो है वो देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें लोग जो है इसमें DNA टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं, जो कि 100% जो है वो उसे पता चल जाता है। और बाकी ये है कि हमें वैसे 90% वैसे भी हम देख सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को जेंडर का बताया था कि हड्डी से चेक करते हैं, तो उस तरीके से भी आप आराम से आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फ़ीमेल है। अच्छा, ये तो आपने चेक कर लिया। उसके बाद कैसे पता चले कि कौन सा जो है वो पेयर बन गया है और कौन सा पेयर नहीं बना है? तो सबसे पहले आपने जो है वो अगर छोड़ेंगे एक साथ इनको, तो जो लव बर्ड, जो फ़िशर जो है वो आपस में एक साथ बैठे हुए आपको नज़र आए। ठीक है, जगह जगह पे हर मतलब बार बार आप जो है वो देखें कि दो जो है वो साथ बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका आपस में पेयर बन रहा है। ठीक है, और हांडी लगाने के बाद आप उसके बाद हांडी लगा दें। जब देखें साथ साथ बैठे हुए हैं तो हांडी लगा दें। हांडी लगाने के बाद जो है अगर वो रात में हांडी के अंदर जाके दोनों बैठ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पेयर है। ठीक है, तो उसको पेयर बन गया है। तो अगर इसका मैं आपको लोगों को एक ईज़िली तरीका बताता हूँ कि ये जो है फ़िशर लव बर्ड जो है ये ज़्यादातर जो है वो केजिस में सही रहते हैं। ठीक है, ये उसमें कॉलोनी वगैरह जैसे मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास आप लोगों को पता है केज नहीं है, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ज़्यादातर इनको जो है वो केजिस में रखा जाता है। वहाँ पे इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नज़र आती है और बहुत अच्छी तरीके से ब्रीड करते हैं, तो उसमें जो है वो बेहतर रहते हैं। तो आपने कैसे कॉलोनी में रख के उनके पेयर बना के फिर केजिस में रखना है, तो क्या तरीक़ाकार है उसका, तो आज इस पर भी बात करेंगे। देखें, सबसे पहले आपने इसी तरीके की एक कॉलोनी वाला पिंजरा हो या दूसरी कॉलोनी बनी हुई हो दीवार पे, जैसे मैंने बनाई है बजीज़ की, वैसी आपने कॉलोनी बना के वहाँ पे मेल फ़ीमेल, अगर 10 फ़ीमेल है तो 10 मेल, इसी तरीके से जितनी फ़ीमेल हो उतने मेल आपने छोड़ देने हैं। ठीक है, उसके बाद छोड़ने के बाद आपने उन पर गौर करना है, देखना है कि अगर अलग अलग एक पेयर जो है वो अलग अलग बैठा हुआ है। ठीक है, जो मतलब पर्च जो आपने डंडी लगाई हुई है उस पर अलग अलग बैठा हुआ है, तो फिर आप समझ लें कि इनके पेयरिंग होना शुरू हो गई है। ठीक है, पेयरिंग बनना स्टार्ट हो गई है। तो फिर आपने क्या करना है कि हांडियाँ लगा देनी है वहीं पे। तो जब आप हांडियाँ लगाएंगे तो जो अलग अलग बैठे हुए थे जिनके पक्के पेयर हो जाएंगे, वो क्या करेंगे कि जाके हांडियों में बैठ जाएंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि उसमें घास छोड़ देना है। ठीक है, पिंजरे के अंदर। अच्छा, अब वो ये कैसे पता चलेगा वो जो पेयर बना है वो मेल का है या फीमेल का है या मेल फीमेल का है, ये कैसे पता चलेगा? देखें, अब इसका तरीका ये होता है कि आपने घास छोड़ देना है वहाँ पे। अच्छा, घास छोड़ने के बाद वहाँ पे जब वो घास उठाने लगेंगे, ठीक है, जब ज़ाहिर है पेयर बन जाएंगे तो फिर नेस्टिंग अपनी करेंगे। नेस्टिंग उठाने लग जाएंगे तो वहाँ पे जो नर का पेयर बना हुआ होगा ना, वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि पेयर बना लेगा। ठीक है, उसके बाद घोंसला बनाएगा। घोंसला पूरा नहीं बनाएगा, थोड़ा सा घास अंदर हांडी में जाके रखेगा। उसके बाद जो है वो बाहर आ जाएगा, बस रोक देगा, नेस्टिंग बनाना नहीं बनाएगा, पूरी नेस्टिंग नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से मादी का भी होता है। मादी भी इसी तरीके से नेस्टिंग करती है। और मादी का तो ऐसा भी है कि वो क्या करती है कि अंडे भी दे देती है। और मैटिंग ऐसे होती है, आप फुल समझेंगे कि यार वाकई में जो है ये तो मेल फीमेल लग रहा है और मैटिंग कर रही है। ठीक है, वो वैसे ही नाटक जो है उनका होता है मैटिंग का, तो उसी तरीके से आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मैटिंग भी चली है, लेकिन घोंसला जो है वो पूरा नहीं बनाते दोनों। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, तो फीमेल अंडे भी दे देती है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि घोंसला उन्होंने जो नेस्टिंग जो है वो सही तरीके से की है, नहीं की, नेस्टिंग सही तरीके से बनाई है। अच्छा, इसमें जो है वो मेल और फीमेल दोनों नेस्टिंग जो है करते हैं। ठीक है तो उसमें आपने ये चेक करना है कि नेस्टिंग अगर पूरी की, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर तरीके से मैटिंग की, मैटिंग करने के बाद अंडे दिए और दोनों जाके अंडों पे बैठते हैं, तो फिर आप समझिए कि ये जो है वो मेल और फीमेल है। ठीक है,
अदरवाइज जो है वो मेल मेल या फीमेल फीमेल होगा। तो आपने फिर क्या करना है, जब नेस्टिंग वो पूरी कर लें तो उसके बाद वैसे ही हांडी उतारनी है। हांडी के साथ उनको रात में जाके हांडी में बैठ जाते हैं दोनों, मेल और फीमेल। तो आपने क्या करना है, रात में उसी हांडी को जहाँ पे नेस्टिंग भी की हुई है और मेल फीमेल अंदर बैठे हुए हैं, उसको उतार के, ठीक है, उसका जो ऊपर का सुराख है वो किसी चीज़ से बंद करके जाके आपने किसी भी कैच पे पोर्शन में जहाँ पे आपने रखना है वहाँ जाके आपने लगा देना है हांडी के साथ। ठीक है, हांडी अलग से वहाँ पे नहीं लगानी, हांडी के साथ उतार के आप वहाँ पे लगा देंगे तो एक तो ये होगा कि उनकी जो है वो ब्रीडिंग जल्दी हो जाएगी, क्योंकि हांडी वही रहेगी जिस पे उन्होंने नेस्टिंग की है। तो उनको ज़्यादा जो है वो दूसरे कैच में सेट होने में टाइम नहीं लगेगा। वरना अगर ऐसे ही आप पकड़ के उनको जो है वो दूसरी ऐसे ही जाके छोड़ देंगे, नई हांडी लगाएंगे तो उनके लिए हांडी नहीं होगी, जाहिर सी बात है, घर है उनका तो नहीं होगी। तो उसके बाद फिर वो दोबारा से नेस्टिंग जो है उसमें टाइम लगा देंगे। तो इसी तरीके से आपने जो है वो लाके डालना है उसमें, और उसके बाद इंशाल्लाह उनकी नेस्टिंग जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे वो दोबारा से थोड़ा बहुत फिर नेस्टिंग करेंगे। आप नेस्टिंग मटेरियल डाल देना है वहाँ पे दूसरे केज में जहाँ पे आपने शिफ्ट किया है, तो वहाँ पे नेस्टिंग करेंगे। उसके बाद जो है वो वहाँ पे जब मैटिंग का उनका टाइम आएगा तो मैटिंग करेंगे, अंडे दे देंगे। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि यार अब इन्होंने जो है वो नेस्टिंग बनाए हुए इनको बहुत टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, ठीक है, और हांडी में भी जाके बैठते हैं, और दूसरी बात है कि अंडे जो हैं वो अभी तक नहीं दिए। तो यार इनकी जो है ना, ये हांडी पे ज़्यादातर ये हांडी पे ही रहते हैं। ठीक है, हांडी पे जाके बैठते हैं तो आप ये मत समझे कि यार हांडी पे भी बैठ रहे हैं लेकिन जो है वो अंडे नहीं दे रहे। तो अपने टाइम पे देंगे अंडे। देखें, मेरी मिसाल मौजूद है आप लोगों के सामने। मैं जून में इनको लाया था, ठीक है, जून के एंड में ये 5 पेयर लेकर आया था। ये पट्ठे थे उस वक्त, ठीक है, मतलब एडल्ट के करीब थे, तो लेकर आके मैंने यहाँ पे रखे थे। उसके बाद जो है अभी जाके पहले 1 पेयर ने अंडे दिए, उसके बाद अभी जाके जो है माशाल्लाह से 4 पेयर ने अंडे दिए, आप लोगों को मैंने दिखाए भी थे। तो ये तरीक़ेकार, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के लास्ट में जो है, लास्ट 15 से 20 सेकंड पहले जो है वो मैं वहाँ पे दे दूँगा वो वीडियो, तो आप वो देख सकते हैं। तो ओके, ये इसी तरीके से जो इनका बड़ा टाइम लगता है, ये उसकी तरह नहीं है बजरी की तरह के जैसे ही उन्होंने हांडी पकड़ी, हांडी पकड़ने के बाद 1 हफ्ते में मैटिंग स्टार्ट कर दी और अंडे देना शुरू कर दिए। इस तरीके से नहीं है, इनको टाइम लगता है। इन्होंने नेस्टिंग की है पूरी प्रॉपर तरीके से, हांडी में जाके बैठते हैं। तो आप जो है थोड़ा सब्र करें, सब्र से जो है वो काम लें, इंशाल्लाह ज़रूर अंडे देंगे और उसके बाद बच्चे भी इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो ध्यान में रख के आपने जो है पेयरिंग इनकी बनानी है, किस तरीके से पेयर बनता है, क्या करना चाहिए, तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, अब देखें कि सारे जो है मेल बैठे हुए हैं बाहर, ठीक है, इसमें से एक आध फीमेल भी है बाहर बैठे हुए हैं, बाकी जो है फीमेल अंडों पे बैठी हुई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे करीब खड़ा हुआ हूँ तो ये जो है वो डर रहे हैं। ठीक है, डरते बहुत हैं ये, बजरी इतना ज़्यादा नहीं डरता लेकिन ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इस तरीके से इंशाल्लाह मैं ऐसे ही अब लव बर्ड की दूसरी भी वीडियोस वगैरह जो है बनाऊंगा नए नए टॉपिक पे। तो इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए डेली नई वीडियोस लाता रहूँगा, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मैं कॉकटेल का भी, जावा का और फिंचिस का भी अपना एक पूरा प्रॉपर सेटअप बनाऊँगा, और उनसे भी आप लोगों को बहुत अच्छी मालूमात मिलेगी। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उनकी भी ब्रीड के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं बता दूँ। तो ठीक है व्यूअर्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कंजूसी ना करें। सब्सक्राइब का बटन जो है वो वीडियो के नीचे दिया हुआ होता है, ठीक है। अगर मोबाइल है आप लोगों के पास तो मोबाइल में एक बटन छोटा सा होता है, एरो बना हुआ नीचे, उसको आप दबाएंगे तो डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी सारी, और सब्सक्राइब का बटन भी आ जाएगा, वहाँ से आपने सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।